अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि डेटा फ्रेम जो है उसमें हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यूज को डाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हम। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, है ना। कहाँ से क्रिएट करने वाले हम लोग? फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी, फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। सीरीज बनाएंगे और वो जो सीरीज है हम लोग यहाँ पर 2 सीरीज बना लेंगे और वो सीरीज की वैल्यू को डिक्शनरी में डाल देंगे और उसके बाद हम लोग उसे डेटा फ्रेम में डाल देंगे। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सीरीज बनाएंगे, सीरीज जैसे 2 सीरीज बना लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यूज को हम लोग डिक्शनरी में डाल देंगे और डिक्शनरीज की जो वैल्यू है ना, उसको हम लोग डेटा फ्रेम में पास कर देंगे। ये वर्क करेंगे। तो इसको हम अब बना लेते हैं ना प्रोग्राम को। इस मोड में बना लेते हैं हम लोग। देखिए इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड, है ना। और जो ये वाला मोड होता है ये, जिसमें ये प्रॉम्प्ट आता है ना, यहाँ पर ये जो साइन आता है, ये जो साइन आता है इसको हम इस वाले मोड को बोलते हैं हम इंटरेक्टिव मोड, है ना। ये इंटरेक्टिव मोड होता है और ये जो है ये स्क्रिप्ट मोड होता है, ठीक है। तो हम नया प्रोग्राम बनाते हैं तो नया स्क्रिप्ट मोड लेंगे और स्क्रिप्ट मोड लेते कहाँ से हैं? आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे तो ये आपका जो मोड खुला है ये आपका स्क्रिप्ट मोड है, ठीक। इसमें यहाँ आप लोग प्रोग्राम को लाइन टू लाइन लिखते हैं और रन करवाते हैं और इसमें क्या होता है, पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद आप रन करवा सकते हैं। तो हम लोग इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। जिन चीज़ों की जरूरत है उन्हें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें इंपोर्ट pandas as pd और import numpy as है ना, जैसा कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं numpy as np। ओके, अब हम इसको बनाते हैं प्रोग्राम को। तो हम लोग लेते हैं जैसे मान लो स्टाफ में pd डॉट सीरीज, जैसा कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया था पहले कि पहले हम लोग सीरीज बना लेंगे। तो सीरीज मतलब 1D एरे, है ना। पंडास में 1D एरे बनाने के लिए सीरीज लिखते हैं, तो हम लोग सीरीज बना रहे हैं और ये हमने बना लिया, ठीक है। ये एक सीरीज बना ली। अब हम क्या करते हैं, एक और सीरीज बना लेते हैं ना। सीरीज में अब दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सैलरीज डाल दी, pd डॉट सीरीज, ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब सीरीज में हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी और अब हम 1 मोर वैल्यू डाल लेते हैं। तो एक और 2 4 6 और एक और वैल्यू डाल लेते हैं 5 6 3। ये हमने वैल्यूज यहाँ पर डाली। तो हमने यहाँ पर 2 सीरीज बनाई है ना, यानी कि 1D एरे 2 बार बनाए। अब हम इस सीरीज को डिक्शनरी में डाल लेते हैं। अब हम स्कूल नाम का एक ऑब्जेक्ट लेकर के और एक डिक्शनरी में इसको वैल्यूज को डाल लेते हैं।
तो डिक्शनरी इस तरह से होती है ना। अब डिक्शनरीज में यहाँ पर सबसे पहले हम कॉलम का नाम ले लेंगे और यहाँ उसकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो स्टाफ से इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये कॉलम का जहाँ से वैल्यूज़ आएंगी, ये वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी, ठीक है। और ये कॉलम का नाम है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम में ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, सॉरी ये नहीं है ना, फर्स्ट कॉलम में ये वाली वैल्यू और सेकंड कॉलम, दो ही कॉलम है ना यहाँ पे। अब यहाँ पर सेकंड कॉलम का जो नाम रखना है आपको रख लो अमाउंट, और इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएंगी, इस सैलरीज नाम के कॉलम से। ओके, तो ये प्यूपिल नाम का कॉलम और ये अमाउंट नाम का कॉलम, नए कॉलम बनाए हमने, और इसमें वैल्यूज कहाँ से आएंगी, यहाँ से और यहाँ से, ये वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को डिक्शनरी में पास करते हैं। ओके भाई, अब क्या करना चाहिए हमें, अब इन सबको डेटा फ्रेम में पास कर दो। तो कोई भी डेटा फ्रेम आप बना लो, डेटा फ्रेम 4 इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, PD डॉट डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम में हम लोग इस स्कूल को पास कर देते हैं, स्कूल, ठीक है। अब गया एरिया इसमें पास हुआ कि नहीं हुआ, गया या नहीं गया, इसके लिए हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट सारी वैल्यूज किस में है, डेटा फ्रेम 4 में, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, DTF4। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे। पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको हम रन करके देखते हैं। तो एक बार फिर से देख लो इसको, pandas as PD, numpy as NP, स्टाफ PD डॉट सीरीज, सीरीज में वैल्यूज डाल दी गई हैं, ठीक है। सैलरीज, सैलरीज में PD डॉट सीरीज में ये सैलरीज डाल दी गई, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने इन सबको एक स्कूल नाम के ऑब्जेक्ट में डिक्शनरी के थ्रू डाला। तो डिक्शनरी में क्या हुआ, हमने एक स्टाफ ये यहाँ से ये डाला और सैलरीज है ना, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स की, ये डाल लिया। और अब हम इसको डेटा फ्रेम में डाल लेंगे, है ना, इसी को हम किस में डाल देंगे, सबको डेटा फ्रेम में। तो ये सारा डेटा फ्रेम में यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अब प्रिंट किसको करवाएंगे यहाँ पर, ये डेटा फ्रेम 4 को, ठीक है। ये सारा डेटा फ्रेम में, इसलिए इसको प्रिंट करवाएंगे। देखो रन करते हैं इसको, F5 पहले सेव करने के लिए कहेगा, कोई भी नाम दे करके हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं जहाँ आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो कोई भी नाम यहाँ पर अपन देते हैं, मैं इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पर डेटा फ्रेम सीरीज वैल्यूज, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया। और देखिए ये इसका आउटपुट भी आ गया है, ये पीपल, ये अमाउंट, तो ये यहाँ से ये सब आया है ना, ये पीपल, ये अमाउंट, ओके। और वैल्यूज क्या है, 20, 36 और 44, ये कहाँ से आई है, 20, 36 और 44। सैलरी कहाँ से आई है, ये और ये कहाँ से आई है, यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसमें कि हमने क्या किया है कि सीरीज जो कि 1D एरे होता है पांडा का, उसकी वैल्यूज को हमने डिक्शनरी में डाला और डिक्शनरी की वैल्यूज को हमने डेटा फ्रेम में डाला है, ओके। अब हम यहीं पर एक डिस्कस और कर लेते हैं यहाँ पर एक बात पर कि क्या हम लोग दूसरे डेटा फ्रेम को
किसी और डेटा फ्रेम को हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। क्या? क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, क्या हम डेटा फ्रेम में किसी और ऑब्जेक्ट की वैल्यूज भी डाल सकते हैं, यानी किसी और डेटा फ्रेम को भी डाल सकते हैं क्या? तो हमारे पास जो प्रोग्राम बना हुआ है उसी के अंदर हम देख लेते हैं इसको, है ना। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम है, इसका नाम है DT4। ठीक है, अब हम इस DT4 को नया डेटा फ्रेम में डाल लेते हैं। तो हम लोग बना लेते हैं DTF5, डेटा फ्रेम 5 बना लेते हैं। PD डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें हम डाल देते हैं डेटा फ्रेम 4। डेटा फ्रेम 4 की सारी वैल्यूज डेटा फ्रेम 5 में आती हैं क्या? तो हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट और प्रिंट हम लोग यहाँ कर रहे हैं अब DTF5, डेटा फ्रेम 5 को प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब इसको रन कर लेते हैं। तो ये देखिए ना, जो वैल्यूज डेटा फ्रेम 4 की थी वो वैल्यूज अब डेटा फ्रेम 5 में आ गई है ना। तो हम इस तरह से एक डेटा फ्रेम की वैल्यूज को दूसरे डेटा फ्रेम में पास कर सकते हैं। ये देखिए ना, creating data frame object from another object. Okay students,